नमस्ते दोस्तों, मैं राजकुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल लोकवार्ता के मंच से सनातन के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। मित्रों, आज के समय में सनातन के बारे में लोगों की धारणा क्या हो गई है। देश में जो कोई भी है वो ऐरा गैरा है, नत्थु खैरा है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, वो भी सनातन को गाली देके चला जाता है। जिसकी उम्र अभी 1500 साल और 1600 साल है, वो 10,000 साल पुराने सनातन को गाली दे रहा है, सनातनियों को आंखें दिखा रहा है। कोई कहता है 5 मिनट के लिए सेना हटा लीजिए, पुलिस हटा लीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कोई कहता है कि गलियों में खून की नदियां बहेंगी। सरतन से जुदा गजवाए हिंद का नारा बुलंद करने वालों से मैं बात नहीं करूंगा। मैं आज अपने सनातनियों से बात करूंगा। जो सनातन के ठेकेदार और लंबादार बने हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। जो वलकल धारण करके, जटाजूट वाले और बड़े बड़े लंबे लंबे रुद्राक्ष धारण करके कुंभ मेला में शाही स्नान के दौरान अपने शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं, मैं उन सनातनियों से बात करना चाहता हूं। जो चांदी का छत्र और चांदी के सिंहासन पर बैठ करके बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मैं श्री श्री 1000 वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी निद्रा कब टूटेगी, ये कुंभकर्ण निद्रा। मैं बात करना चाहता हूं शिवसेना, करणी सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुनिया भर के सेना बनाकर बैठे लोगों से। कब जागोगे? जब मिट जाओगे तब। ब्राह्मण दलित क्षत्रिय यादव सोनार कुम्हार जात पात के नाम पर अगर इसी तरह से लड़ते रहे तो एक दिन तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जब देश रहेगा तभी ना तुम रहोगे। तभी जात पात रहेगा। दुनिया भर की सेनाएं और साधु संत रहेंगे। जब देश रहेगा तभी तुम रहोगे। जिस तरह देश के अंदर कन्वर्जन हो रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, वह दूर नहीं जब तुम्हारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बटोगे कटोगे का नारा कोई साधारण नहीं है। ये वास्तव में है, ये बिल्कुल सत्य है। मैं सनातनी लंबादारों से यह कहना चाहता हूं कि तुम तो पिंडदान करने के बाद, तर्पण करने के बाद ये वलकल धारण करते हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? अखाड़ों में बैठने की जगह देश के कोने कोने में फैल जाओ, सनातन और धर्म की प्रचार करो, लोगों को समझाओ, शिक्षा दो। लोग कन्वर्जन की जगह अपने देश में ही, अपने ही धर्म में रह करके और देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, धर्म की सेवा करें। उनको आप लोग समझाइए। आप लोग तो धर्म के मर्मज्ञ और विशेषज्ञ लोग हैं। आपके पास न पैसे की कमी है, न शोहरत की कमी है, दोनों आपके पास है। आप इतने धर्म के इतने ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर आप बैठे हैं, आपकी बात तो सब सुनता है, कोई नकार नहीं सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है बाबा बागेश्वर धाम, जिनके पंडालों में लाखों लोगों की भीड़ होती है। सभी सुनेंगे आपकी बात, क्यों नहीं सुनेंगे? पहले आप आगे तो आवे। हमने
आप महात्माओं को धर्म का पहरुआ बना करके और आपको आगे किया है। मेवा मिष्ठान खाने और दक्षिणा, सिर्फ दक्षिणा लेने के लिए तो नहीं कि आप मेवा मिष्ठान खाएं, दक्षिणा लें और बाकी आम जनता डंडा खाने के लिए आगे आए। ऐसा तो चलेगा नहीं। मोदी जी, योगी जी आज राजधर्म निभा रहे हैं, उनको ये काम सौंपा गया है और 14-15 सालों में वो जो कर दिखाए वो लोग, वो काबिले तारीफ है। 70 साल में दूसरा ऐसा कोई नहीं हुआ जो ये कर पाए। अब आपकी बारी है। रेत में सर घुसेड़ करके ये सोचेंगे कि तूफान टल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये मूर्खता है। अगर आपके गला सूखता है तो फिर छोड़ दीजिए, धर्म ध्वज छोड़ दीजिए। फिर ये आपके लिए नहीं बना हुआ है। बहन बेटियों की इज्जत लूट 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 रही है। लव जिहाद के मार्फत उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। सनातनी बर्बाद हो रहा है। आपका सारा सारा वैभव, आपका सारा जो महिमा मंडल है वो सनातनियों से है। अगर सनातन ही नहीं रहेगा तब मंदिरों में आप बैठकर, मठों में बैठकर के, अखाड़ों में बैठकर आप करेंगे क्या? सिर्फ अपने हाथ से रोटियां सेकेंगे, अपना कपड़ा खुद धोएंगे। कौन पूछेगा आपको? आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। एक संत दूसरे संत को फूटी आंखों नहीं देख पा रहा है। पहले के समय में क्या होता था? ऋषि महात्मा एक दूसरे को सम्मान करते थे, इज्जत देते थे। आज कलयुग का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। आप धर्म कर्म कर रहे हैं, वो आपके ऊपर दिखता है। इसमें सभी की जिम्मेदारी बनती है कि देश को और देश के लोगों को समझाएं और उनको सही रास्ते पर ले आएं। इनमें कन्वर्जन करने वाले का कोई दोष नहीं है। जो कन्वर्ज हो रहा है उसका दोष है। तुम क्यों कन्वर्ज हो रहे हो? मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि जो कन्वर्जन हुआ सो हुआ। आज के समय में आप जो जिसको कन्वर्जन कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो आपके सामने तो वो कन्वर्ज हो जाएगा, लेकिन पीछे से वो अपने आत्मा, जब तक वो अपने आत्मा से कन्वर्ज नहीं होगा तब तक आप उसको कन्वर्ज नहीं कर सकते। और अगर हमारे ठेकेदारों को डर लग रहा है तो बलकल उतार दो। सनातन धर्म का झंडा नीचे रख दो, चांदी के सिंहासन से नीचे उतर आओ। तुम्हारा जगह वो नहीं है। फिर अगर बनना है तो समर्थ गुरु रामदास बन के दिखाओ, वरना ये ढोंग करना छोड़ दो। अभी किसी ने कहा था कि हम लोगों ने मां का दूध नहीं पिया है। सनातनी, अगर तुम भी मां का दूध पिए हो तो इस देश को बचाने में आगे आओ। जात पात पर ज्यादा जोर न दे करके अपने घर में ही छिपे लोमड़ियों से सावधान हो जाओ। उनका एजेंडा साफ है, लड़ के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तुम कंफ्यूज हो, सनातनी कंफ्यूज है। गंगा जमुनी तहजीब का नारा लगाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। यही नारा लगते लगते 1974 में
देश बट गया। उन सनातनियों से भी सजग रहो जो सेकुलरवाद का नारा लगा करके और तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। ये सेकुलरवाद का जो बातें हो रही हैं ये तो 1975 में आया, उसके पहले तो था ही नहीं। जबरदस्ती ये संविधान में घुसेड़ा गया इसको। उसके पहले क्या आत्माएं बाहर टहल रही थी क्या? जो तुम आज के समय में पढ़ रहे हो स्कूलों में, जो विश्वविद्यालय में जो तुम्हारा इतिहास भूगोल जो पढ़ाया जा रहा है, वो तो वामपंथियों के द्वारा लिखा हुआ है, जो हमेशा सनातनियों को नीचा दिखाने में आगे रहे हैं। क्यों उनके चक्कर में तुम पड़ते हो? चंगेज खां आए, मंगोल आए, हूण आए, अब्दाली आए, सनातन को खत्म नहीं कर पाए। अब ये चंगू मंगू निकले हैं सनातन को खत्म करने। ये लोग सनातनियों का सब्र का परीक्षा ले रहे हैं। धर्म प्राण होता है और प्राण में सनातन बसता है। सनातन आपका माँ बाप है। कोई माँ बाप को अगर गाली दे, आपके माँ बाप को गाली दे, तो आपको कैसा लगेगा? हम ये सुनते रहे, कैसा हो सकता है? अगर आप आज नहीं उठे, नहीं उठ के खड़े हुए, तो आने वाला समय आपको सबक सिखा देगा। हमारे धर्म को कोई लक्षित करे, अपेक्षित करे, लांछन लगाए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी धर्म को, चाहे कोई धर्म हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को कोई दूसरे धर्म वाला अगर उसको गाली गलौज कर रहा है और उसके बारे में अपमान कर रहा है, तो इसके बारे में सरकार को नियम लाना चाहिए, कानून लाना चाहिए, सजा होनी चाहिए, और इतनी कठोर सजा हो कि फिर दोबारा वो कभी उठ के खड़ा ना हो। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी जो देश के अंदर जो मिली है, लोगों ने बहुत ही इसका मिस यूज करना शुरू कर दिया, इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसे सरकार को भी रोकना पड़ेगा। सरकार इस निंदा का कानून लेके आए और अपराधियों को सजा दिलाए। सरकार से ही उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।